वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा। आज हम लोग 12th का जेनेटिक का आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। जो टर्म्स बचा रह गया था, थोड़ा सा टर्म्स जो कुछ बेसिक पार्ट है वो आज हम लोग खत्म करके चैप्टर का बेसिक पार्ट्स खत्म कर देंगे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप प्लीज जाकर के पहला वीडियो देख लें, उसके बाद सेकेंड वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक टर्म्स। पहला है जीनोटाइप। पहला टर्म है जीनोटाइप। नाम से ही पता चल रहा है, जीनो मतलब जीन और टाइप मतलब वेराइटी। किसी एक इंडिविजुअल में कैसा टाइप का जीन प्रेजेंट है उसे कहते हैं जीनोटाइप। जीन मतलब कि आपके बॉडी के अंदर का जो कैरेक्टर्स डेवलप करेगा, उसके अंदर का जीन जो है वो किस टाइप में प्रेजेंट है और कितना वेराइटी का जीन है, उसे हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। यानी कि दी genetic makeup the genetic makeup of an individual called genotype, called genotype। एक इंडिविजुअल का, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर में जो डिफरेंट वेराइटी का जीन प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम लोग जीनोटाइप। डिफरेंट वेराइटी का जीन जो आगे उसका कैरेक्टर्स बनाता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। सेकंड है फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो बाहर से आपका एक्सटर्नल फीचर, ये जीन्स जो आपके अंदर में प्रेजेंट है, वो जो आपका एक्सटर्नल फीचर डेवलप करते हैं उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। तो दी एक्सटर्नल या फिर मॉर्फोलॉजिकल, द एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर of an organism, the external और morphological character जो बाहर से या फिर morphological character है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे कहते हैं phenotype, called phenotype, the external और morphological character of an organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो, देखिए हाइट है तो हाइट लंबा है या फिर छोटे हाइट का है, स्किन कलर फेयर है या डार्क है या फिर ब्राउन है या एकदम मिल्की व्हाइट है, उसका कैरेक्टर जो बाहर से आपको क्लियरली आंखों से विजिबल कैरेक्टर्स है, वो सारा एक्सटर्नल या फिर मॉर्फोलॉजिकल फीचर है। उसे सब सारे फीचर को एक साथ मिला करके हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जितना भी आंख से क्लियरली विजिबल फीचर होता है वो सारा फीचर कहलाता है मॉर्फोलॉजी। थर्ड है डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब वैसा जीन जो किसी दूसरे जीन का कैरेक्टर को नहीं दिखने दे, वैसे जीन को बोलते हैं डोमिनेंट जीन। और ऐसा जीन होमोजाइगस कंडीशन में भी पाया जाएगा। कल हम लोगों ने होमोजाइगस कंडीशन पढ़ा है। अगर आपको होमोजाइगस कंडीशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर के पहले होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस समझ लें, नहीं तो फिर डोमिनेंट और रेसेसिव समझ में नहीं आएगा। तो अगर वैसा जीन जो दोनों कंडीशन में अपना कैरेक्टर को दिखा रहा हो, वैसे जीन को बोलते हैं हम डोमिनेंट जीन। तो दैट टाइप ऑफ जीन which shows their characters in both condition homozygous and heterozygous। दैट टाइप ऑफ जीन, वैसे टाइप का जीन विच शोज
देयर कैरेक्टर, जो अपना कैरेक्टर को शो करे, दोनों ही कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन में, यानी कि, और दूसरा पॉइंट है इसका, इट सप्रेसेस the character of recessive gene. ये रेसेसिव जीन का कैरेक्टर को अपने आगे नहीं टिकने देता है। अगर दो जीन है एक जीन में, एक दो कैरेक्टर है एक जीन में, एक डोमिनेंट जीन और दूसरा रेसेसिव जीन, और वो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो डोमिनेंट जीन के रहते हुए रेसेसिव जीन अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाएगा, और डोमिनेंट जीन दोनों ही कंडीशन में अपना कैरेक्टर दिखाता है। जैसे कि कैपिटल टी ये होमोजाइगस कंडीशन है, टी दिखाता है टॉलनेस को, प्लांट के टॉलनेस को, कैपिटल टी यानी कि ये तुम्हारा आपका प्लांट टॉल दिखेगा। और अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल हो, जिसमें कि एक आपका डोमिनेंट जीन है और दूसरा रेसेसिव जीन है, ये वाला प्लांट भी टॉल दिखेगा, क्योंकि डोमिनेंट जीन दोनों ही कंडीशन में दिखाता है। ये आपका होमोजाइगस कंडीशन है और ये दूसरा वाला आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तीसरा है आपका स्मॉल जी कैपिटल जी, इसमें दोनों ही डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस कंडीशन में है, ये दोनों मिलकर ग्रीन ही दिखाएगा और ये भी आपका ग्रीन ही शो करेगा। हेट्रोजाइगस में भी डोमिनेंट वाला ही जीन शो करता है, रेसेसिव वाला जीन शो नहीं होता है। डोमिनेंट वाला जीन जब तक रहेगा आपका, तब तक डोमिनेंट वाला का ही असर दिखेगा, रेसेसिव वाला का असर डोमिनेंट वाले के रहते नहीं दिखाई देता। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रब करूंगी। फोर्थ है रेसेसिव जीन। अभी मैंने समझाया है, रेसेसिव जीन वैसा जीन जो सिर्फ अपना होमोजाइगस कंडीशन में असर दिखा पाए, डोमिनेंट वाला जिसको सप्रेस कर देगा उसे कहते हैं रेसेसिव जीन। डोमिनेंट वाला के रहते रेसेसिव वाला अपना असर नहीं दिखा पाता है। तो दैट टाइप ऑफ gene which shows their character only in homozygous condition, वैसा टाइप का जीन जो अपना कैरेक्टर को शो करे सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में, वैसा टाइप का जीन जो अपना कैरेक्टर सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में दिखाए उसे कहते हैं रेसेसिव जीन। और दिस जीन कांट एबल टू एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर in the presence of dominant gene। ये अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है डोमिनेंट जीन के रहते, वो अपना कैरेक्टर को नहीं दिखा पाता है। एग्जाम्पल स्मॉल टी, ये जब तक होमोजाइगस कंडीशन में दोनों नहीं आएगा ये शॉर्ट नहीं दिखता है। इसका मतलब है कि ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है और दोनों मिलकर के शॉर्ट हाइट यानी कि ड्वार्फ हाइट दिखाता है। स्मॉल जी ये भी आपका येलो कलर दिखाएगा। अगर इसमें एक भी कैपिटल डाल देंगे फिर तो ये कैपिटल जी वाला अपना कैरेक्टर दिखाएगा। यहां हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गया और इस कंडीशन में कैपिटल जी अपना कैरेक्टर दिखाएगा, स्मॉल जी का कैरेक्टर को नहीं दिखने देगा। यहां पे जब तक रेसेसिव जीन का कैरेक्टर नहीं दिखेगा
जब तक कि दोनों ही स्मॉल में ना पाया जाए। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। एक बार रिकैप देख लेते हैं पूरे वीडियो का। सबसे पहले हम लोगों ने जीनोटाइप जाना है, यानी कि जो जेनेटिक मेकअप है इंडिविजुअल का, उसे हम लोगों ने जीनोटाइप कहा। उसके बाद हम लोगों ने फिनोटाइप देखा। फिनोटाइप यानी कि जो बाहर से एक्सटर्नल फीचर दिखता है उसे फिनोटाइप बोलते हैं। दूसरा हम लोगों ने डोमिनेंट जीन देखा। डोमिनेंट जीन अपना असर होमोजाइगस कंडीशन में भी दिखाता है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी दिखाता है। कैपिटल टी हमेशा और हमेशा अपना कैरेक्टर दिखाएगा। एक चीज और, रेसेसिव वाले को हम लोग स्मॉल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं। रेसेसिव gene always denoted by small letter, और dominant gene always denoted by capital लेटर। यानी कि डोमिनेंट वाला, रेसेसिव वाला जीन हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट होगा और डोमिनेंट वाला जीन हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। डोमिनेंट, रेसेसिव और फिनोटाइप, जीनोटाइप। अब हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग चैप्टर का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को सारा लिख लें और समझ लें। थैंक यू।